बुलंदशहर गैंगरेप कांड में 5 पुलिस अफसरों पर गाज गिरी है। जिले के एसएसपी और सिटी एसपी के अलावा 2 इंस्पेक्टर और एक सीओ को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने भी जाएंगे। गैंगरेप के पीड़ित परिवार को पुलिस ने 200 संदिग्धों की तस्वीरें दिखाई हैं, जिनमें से 3 को पीड़ित परिवार ने पहचान लिया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी जावेद अहमद ने दुष्कर्म के आरोपियों पर रासुका लगाने की बात कही है। दस दिनों के लिए धर्मशाला में विपस्सना करने गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी विधायकों को नसीहत दी है। केजरीवाल ने कहा कि वो 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। इस दौरान विधायक किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल न हो। दिल्ली की सोनी सोसाइटी केस में गिरफ्तार आप विधायक शरद चौहान को दिल्ली पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया है। उन पर सभी आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया गया है। आज पुलिस तमाम 8 गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करने जा रही है। उन पर सुसाइड के लिए उकसाने समेत 4 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस सूची में 25 से 40 तक नाम हो सकते हैं। 2 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगी। कांग्रेस उनके आलाकमान की जोरदार तैयारियों में जुट गई है। शहर भर को होर्डिंग्स और पोस्टर्स से बांटने की रणनीति बन रही है। कल होने वाले इस रोड शो से सोनिया गांधी यूपी में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। गोरखपुर में बीजेपी की तरफ से जारी एक पोस्टर पर बवाल खड़ा हो गया है। पोस्टर में पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब को भागते हुए दिखाया गया है और उन्हें बीजेपी सांसद आदित्यनाथ पकड़ रहे हैं। योगी को सिंघम बनाकर प्रचारित किए जाने वाले इस पोस्टर पर पीस पार्टी और कांग्रेस ने सख्त आपत्ति जाहिर की है। आगरा में धम्म चेतना रैली का बीएसपी ने विरोध किया है। स्वागत समारोह में शामिल होने आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश तो कांग्रेस मुक्त हो चुका है, अब यूपी को बीएसपी मुक्त करने की बारी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह के खिलाफ उनकी भाभी आशा सिंह ने आवाज उठाई है। आशा सिंह ने स्वाति सिंह समेत उनके पूरे परिवार को अपने साथ हुए अन्याय के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। राजस्थान के बीकानेर के नोखा में देर रात एक कपड़ा शोरूम में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुंबई के भिवंडी में 2 मंजिला इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए। लोगों ने मलबे से दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान एक 6 महीने की बच्ची चमत्कारिक रूप से बच निकली। बताया जा रहा है कि पहले से ही इमारत को प्रशासन ने खतरनाक की श्रेणी में रखा था। कांवड़ियों से भरा एक ट्रैक्टर शामली में असंतुलित होकर पोल से जा टकराया। पोल में आ रहे करंट की चपेट में आकर 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों का इलाज जारी है, लेकिन हालत चिंताजनक बनी हुई है। मरने वाले दोनों कांवड़िए सगे भाई थे। सोनीपत के गोहाना में एक तेज रफ्तार ट्रक से टकराकर एक कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज महिला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मिर्जापुर के मशहूर जलप्रपात टांडा फॉल पर सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक की डूबकर मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। दोनों ही वाराणसी से पिकनिक मनाने के लिए आए थे। सेल्फी लेने के दौरान इमरान नाम के युवक का पैर फिसला और वो गहरे पानी में डूब गया। दोस्त को बचाने के लिए शाहिद भी कूदा, मगर डूबने लगा। लोगों ने उसे किसी तरह बाहर तो निकाल लिया, लेकिन अभी भी उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। दौसा के लाडपुरा बैरवा बस्ती में चाय बनाते वक्त एक रसोई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 7 लोग झुलस गए। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मकान के एक हिस्से की 3 दीवारें गिर पड़ी। घायलों को पुलिस ने तुरंत अस्पताल भिजवाया। बिहार के दरभंगा में नहाने के लिए तालाब में गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। एक बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। बाकी की खोजबीन में पुलिस जुटी है। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश शुरू ही हुई है और प्रशासन की लापरवाही खुलकर सामने आने लगी है।
एक नाले से लगी दीवार अचानक टूटने से एक बस और 2 रिक्शा देखते ही देखते नाले में समा गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हर साल ये नाला इसी तरह मुसीबत लेकर आता है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। भारी बारिश और बाढ़ से गुजरात भी नहीं बच सका। सूबे के वलसाड़ जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने शहर और गांव दोनों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है और सड़क चलने लायक नहीं बची है। हालांकि प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए टीमें इलाके में भेज दी हैं, लेकिन जनजीवन पटरी पर आने में अभी वक्त लगेगा। देहरादून में भारी बारिश के चलते सारना नदी में तेज बहाव से 2 लड़कों की जान पर बनाई। दोनों टापू पर फंस गए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घंटों मशक्कत कर युवकों को किनारे पर लाया गया। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बीच गंगोत्री हाईवे पिछले 72 घंटों से बंद है। हजारों यात्री गंगोत्री हाईवे पर फंसे हुए हैं। उनके अलावा हजारों कांवड़िए भी रास्ते में फंस गए हैं। 4 दिनों से मुसीबत में फंसे लोगों के सामने अब खाने का संकट पैदा हो गया है। होटल वाले इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी मौके से नदारद हैं। असम में बारिश रुकने के बाद नदियों का स्तर कुछ घटा है, लेकिन अभी भी कई गांवों में हालात बदतर हैं। पानी से घिरे कच्चे मकानों की हालत तो और भी खराब है। हर तरफ घुटनों के ऊपर पानी भरा है, जिससे लोगों का आना जाना बंद हो गया है। डिब्रूगढ़ जिले के खोबांग अंचल में बाढ़ के पानी से तटबंध टूटने की वजह से भी पूरे इलाके में पानी भर गया है। ओडिशा में जानलेवा बारिश जारी है। मौत का आंकड़ा 41 तक जा पहुंचा है, जबकि अलग अलग इलाकों में 50 से ज्यादा लोग बिजली गिरने से घायल हुए हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 34 लोगों के मरने की खबर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि का ऐलान किया है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ अलग ही अंदाज में नजर आए। शिवराज भजनों पर जमकर थिरके। इस दौरान साधना सिंह उनके गाल खींचती दिखी। दरअसल वो एक महोत्सव में हिस्सा ले रहे थे, जिसमें 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। लखनऊ के थाना मोहनलालगंज की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है। फरियादी से अपने पांव मजे से दबा रहे ये हेड कांस्टेबल राम यज्ञ यादव हैं। बताया जा रहा है कि फोन पर बतियाने में मस्त राम यज्ञ यादव हेड कांस्टेबल हैं, लेकिन दरोगा की वर्दी पहनकर बैठे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दूल्हे जयदीप जाधव ने अपनी दुल्हन रेशमा से हवा में लटक कर शादी की। रस्सी से लटकते हुए दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। दरअसल ये जोड़ा ट्रैकिंग का शौकीन है और इसीलिए दोनों ने अपनी शादी अनोखे अंदाज से करने का फैसला किया। मजे की बात है कि पुरोहित ने भी रस्सी से लटककर सारे विधि विधान पूरे किए। मुजफ्फरपुर के कफेन गांव में एक सिरफिरा बिजली के तारों पर जा चढ़ा। 400 केवीए के तारों पर यह शख्स बेधड़क चलता फिरता रहा। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उसे नीचे उतारने के लिए खूब मान मनव्वल की, लेकिन सिरफिरा शख्स पूरे दिन ऊपर चढ़ा रहा। इस दौरान मुजफ्फरपुर, बरौनी और भूटान मेन ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरह से प्रभावित रही। यूपी के कौशाम्बी में 40 फीट गहरे सूखे कुएं में एक बैल गिर गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने बैल का रेस्क्यू करने से इनकार कर दिया, तो गांव वालों ने ही उसे इकट्ठा होकर बाहर निकाला। बैल को बाहर निकालने के लिए गांव वालों ने कुएं में ट्यूबवेल से हजारों लीटर पानी भरा और 10 घंटे बाद बैल बाहर निकल आया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक तेंदुए की मौत हो गई। खेत के कंपाउंड में लगाए गए करंट की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। किसान ने तेंदुए की मौत का सबूत मिटाने के लिए उसे जलाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक वन विभाग को सूचना मिल गई थी। मामले में अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सैनिक बबलू सिंह का पार्थिव शरीर मथुरा लाया गया। मथुरा के फरह इलाके के झंडीपुर गांव में उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। वो नौगांव सेक्टर में शहीद हुए थे। चारधाम तीर्थ यात्रा के लिए निकला 138 पाकिस्तानी हिंदुओं का जत्था रुद्रप्रयाग पहुंच गया है। ये जत्था अब केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाएगा। हालांकि रास्ता खराब होने के चलते गंगोत्री के दर्शन न कर पाने पर तीर्थ यात्रियों ने दुख भी जाहिर किया। यूपी के बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान 2 पक्षों के लोगों में जमकर मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ियों का रास्ता कुछ लोगों ने रोक लिया। इस दौरान कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। मौके पर खड़ी एक इनोवा को भी आग के हवाले कर दिया गया। एक मकान और वहां खड़ी बाइकों में तोड़फोड़ की भी खबर है। भारी फोर्स के साथ पहुंचे अधिकारियों ने हालात को संभाला। बाद में आक्रोशित भीड़ ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगा दिया।
पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने इलाके के 2 बदमाश सगे भाइयों आशु और दानिश को पकड़ा है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का खुलासा हुआ है। आरोप है कि दोनों भाइयों ने रेप के बाद नाबालिग को मारकर आग लगा दी थी। उधर दोनों भाइयों के खिलाफ मरने वाली लड़की की सहेली ने भी गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना इलाके में 2 सूदखोर भाइयों ने एक 20 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। राजकुमार नाम के लड़के ने आरोपियों से 3000 रुपए ब्याज पर लिए थे। उसके बदले 10,000 रुपए देने के बावजूद लालची सूदखोरों ने लड़के के सर पर बियर की बोतल फोड़कर उसका मर्डर कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वेस्ट दिल्ली में थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर 2 लोगों ने पुलिस वाला बनकर महिला से लाखों के गहने उतरवा लिए। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला के पति ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन नाकामयाब रहा। इससे पहले भी वेस्ट दिल्ली के टैगोर गार्डन, पश्चिम विहार और खयाला इलाके में ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी मामले को सुलझा नहीं सकी है। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में एक वकील की कार से 2 चोरों ने म्यूजिक सिस्टम उड़ा लिया। चोरों की हरकत घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरों ने कार का विंडो ग्लास तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। राजधानी दिल्ली के रनहौला में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की खबर है। संजय नाम का आरोपी बच्ची को खिलाने पिलाने के बहाने बाहर ले गया। मेडिकल में रेप की पुष्टि के बाद पुलिस ने आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव में एक महिला से रेप के बाद उसके पूरे परिवार को जलाने की कोशिश की गई। घटना में महिला का पति झुलस गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इतनी बड़ी घटना के 2 दिन बाद भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बिजनौर में एक नाबालिग लड़की से गांव के 2 युवकों ने गैंगरेप किया तो पंचायत ने उन्हें महज 5 जूते मारने की सजा देकर मामला निपटा दिया। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा तो आरोपी जुनैद और तनवीर फरार हो गए। 2 दिन तक घटना छिपाए रखने की वजह से थाना प्रभारी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। यूपी के गोंडा में मोतीगंज इलाके में एक युवक ने गूंगी बहरी लड़की के साथ बलात्कार किया। लड़की ने अपनी मां को इशारों से सारी घटना बताई। इसके बाद थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। यूपी के ही फिरोजाबाद में एक महिला ने ऑटो रिक्शा चालक पर अपहरण कर रेप करने का आरोप लगाया है और फिर अपने साथी के साथ गैंगरेप किया। वारदात के बाद महिला को फेंककर दोनों आरोपी फरार हो गए। होश में आने के बाद महिला ने पुलिस से संपर्क किया। बिहार के समस्तीपुर में एक ज्वेलर की 2 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ज्वेलर संजीत कुमार शाह की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी। पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर हॉस्टल में पुलिस को 5 देसी बम और बारूद बरामद हुए। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने हॉस्टल में छापेमारी की। पुलिस का छापा पड़ते ही छात्रों में अफरा तफरी मच गई, जिसमें कई को चोट भी आई। नोएडा के दादरी से अगवा हुए 11 साल के वंश शर्मा को पुलिस ने बरामद कर लिया। महज 36 घंटों के अंदर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बच्चे को सही सलामत घर पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक अपहरण के पीछे वंश के पिता की दुकान पर काम करने वाले नौकर का हाथ था। जमैका टेस्ट में टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 162 रनों की बढ़त बना ली है, जबकि अभी 5 विकेट बाकी है। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 3रा शतक जड़ा और वो 158 रन बनाकर आउट हुए। डोपिंग विवाद में रेसलर नरसिंह यादव पर नाडा आज फैसला सुनाएगा। शनिवार को नाडा एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल की लगातार 6 घंटे तक बैठक चली। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में होने वाली वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 15 सदस्यों की इस टीम में ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को जगह नहीं दी गई है। वहीं बॉलिंग ऑलराउंडर मोजेज हेनरिक्स टीम में वापसी की है। मोहम्मद हफीज की गेंदबाजी एक्शन में सुधार के लिए पीसीबी ने कॉर्ल क्रो को चुना है। आईसीसी की बॉलिंग असेसमेंट टेस्ट से पहले क्रो मोहम्मद हफीज के एक्शन पर बारीक नजर रखेंगे और जरूरत के हिसाब से बदलाव कराएंगे। हफीज फिलहाल इंग्लैंड दौरे पर हैं और यहीं उनका बॉलिंग टेस्ट होना है। मीडियम पेसर मुस्तफिजुर रहमान के कंधे की सर्जरी के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के 2 सर्जन से सलाह मांगी है। बीसीबी ऑस्ट्रेलिया के भी एक सर्जन के संपर्क में है। सर्जरी कहां कराई जाए, इसका फैसला आज कर लिया जाएगा।
2 दिनों में डिशूम ने 23 करोड़ की कमाई कर ली है। जॉन इब्राहिम, वरुण धवन की इस फिल्म से समीक्षकों को काफी उम्मीदें हैं। टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और उपेन पटेल की ब्रेकअप की खबरें आ रही हैं। दोनों के बीच बिग बॉस के दौरान करीबी बढ़ी थी। छुट्टियां बिताने के लिए बिपाशा बासु अपने पति करण ग्रोवर के साथ बाली पहुंच गई हैं। इससे पहले उन्होंने अमेरिका और स्पेन में छुट्टियां बिताई थी। संजय दत्त ने खुद पर बन रही बायोपिक को लेकर रणबीर कपूर को ट्रेनिंग देने की खबरों से इनकार कर दिया है। इस फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार हिरानी कर रहे हैं। अर्जेंटीना में फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर जमकर मारपीट हो गई। बेला विस्टा सॉकर क्लब की जीत के बाद फैंस ने बवाल शुरू कर दिया। ISIS ने राष्ट्रपति पुतिन का नाम लेकर रूस में आतंकी हमलों की धमकी दी है। आतंकी संगठन ने YouTube पर 9 मिनट का एक वीडियो जारी किया है। लंदन में एक झूला टूटने से 19 लोग फंस गए। थेम्स नदी के किनारे लगे इस झूले से कई घंटों बाद सभी का रेस्क्यू कर लिया गया।